नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ ऐसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल आपको लग सकता है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको वो चीज़ में आपको आज बताऊँगा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहली बात ये बहुत जानना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में दो चीज़ आती है। एक तो आप जो पेड़ पौधा है या प्लांट्स है, आप उसको मिट्टी में क्या मिलाते हो, ये एक नंबर वन पार्ट है। नंबर दो है आप उसमें क्या छिड़कते हो। अगर उसमें कोई कीड़ा लगता है या कोई बीमार रोग लगता है, उसमें आप क्या छिड़कान करते हो, वो भी ऑर्गेनिक करते हो या इंसेक्टिसाइड्स का आप यूज करते हो। ये दो बातें हैं। तो मेरा ये मानना है कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बकवास है, एक बकवास थ्योरी है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा धीरे से। आप ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिक फार्मिंग बकवास थ्योरी है। पहली दफा है, अगर इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? वही नीम ऑयल। वो कोई बोलता है कि आप गाय का पेशाब लेके छिड़किए, ये सब कीजिए। शुरू शुरू में मैं भी करता था, मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ था। शुरू शुरू में मैं भी नीम ऑयल के साथ आपका डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड हैंड्स अप इसको मिला के मैं भी शुरू शुरू में स्प्रे कर रहा था। अपना जो पौधा है, जो मैंने टेरेस गार्डनिंग किया हुआ है, जो छत पे मैंने बागवानी किया है, मेरा कम से कम 150 से ज़्यादा मेरा पास पौधे हैं। शुरू शुरू में मैं भी करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट काम करता है, टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे ना, आप देख के खुद भी डर जाओगे। समझे? ये तो मैंने अपना एक दोस्त है जो कि हॉर्टिकल्चर ऑफिस में नौकरी करता है, उसको मैंने पूछा। मैं कहा भैया ऐसे ऐसे बात है और मैं क्या करूं, मैं तो काफ़ी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग वार के बारे में काफ़ी सब बात कर रहे हैं। तो ये सुन, उसने मेरे को स्ट्रेट बोला, देख भैया ये कलयुग है, इसमें अगर इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा कोई। वो जो नीम तेल है और ये सब चीज़ एक ये उसने भी वो बात जिक्र किया है, टिल सम एक्सटेंट एक काम करता है। कुछ बीमारी है जो कि वो संभाल लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी जब आएंगे ना तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मैं बोला ना, आप देख के आपको घिन भी लगेगा, आपको डर भी लगेगा। देखिए, जो सच बात है मैं आपको बताने आया हूँ। मैं आपको इधर आपका मन रखने के लिए या आपको खुश करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। जो सच है मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? और मैं आपको आज याद आया, एक तो कहानी मैं आपको आज शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले शायद होगा, या इसी दौरान 1 से 2 साल के अंदर काफ़ी व्हाट्सएप में, आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में एक वीडियो काफ़ी काफ़ी आया, काफ़ी बार बार आया। एक मैडम जी थे, वो जगह जगह जाके घूम घूम के सब ऑफिस में सब बता रही थी कि आप जो मॉस्किटो रिप्लारेंट जो आप यूज करते हो घर में, ऑल आउट या बोले या गुड नाइट जो भी जो बोले, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए। इसके जगह आप नीम का तेल
उसी डब्बे में जिसमें आप मॉस्किटो रिपेलेंट जब ख़त्म हो जाता है, उसका जो लिक्विड ख़त्म हो जाता है, तो उसी में से वो जो स्टिक निकाल दीजिए, निकाल के उसी में से नीम का जो तेल है वो डाल दीजिए। उसके साथ कर्पूर, मतलब जो भगवान के पास जो पूजा में लगता है, जो जलाने वाली जो कर्पूर है, वो सुगंधित जो कर्पूर है, उसको मिला के, तो नीम तेल और कर्पूर मिला के उसको आप उसी गुड नाइट जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो मशीन है उसी में डाल दीजिए, और देखिए आपका मच्छर भग जाएंगे। यकीन मानिए, मैं भी ढूंढ ढूंढ के जाके नीम ऑयल कहीं से लेके आया, बड़ी मुश्किल से उस टाइम मिला मेरे को, तो मैं भी डाला, वो कर्पूर डाला, सब कुछ किया। सच बता रहा हूँ, 1 या 2 दिन काम किया, 1 या 2 दिन काम किया। उसके बाद टिल थर्ड डे जो को सही हाल है, वो मॉस्किटो भैया, मच्छर जो मच्छर, मुश्किल हो गया काम, कोई काम का नहीं आया। तो ये नीम का तेल लाके, अच्छी चीज़ है, मैं बना नहीं कर रहा हूँ। नीम का तेल अच्छी चीज़ है, हमारा लिए शरीर के लिए सब सही है। लेकिन उसको हम लेके जैसे पेड़ में, आपका जो प्लांट्स में हम छिड़केंगे, मैं भी छिड़का था, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। देखिए, अभी मैं कुछ जो मैं छत पे बागवानी कर रहा हूँ, कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं, लगा लीजिए। एक तो अर्ली ब्लाइट आता है, एक लेट ब्लाइट होता है, एक माइट्स होता है, एक मीली फंगस होता है, और एक तो लीफ माइनर। लीफ माइनर जो है, एक छोटा सा मक्खी है, वो आके आपका जो टमाटर है या कुकुम्बर है उसका पत्ते में अंडा देके चली जाती है, और वो जो अंडा है वो लार्वा के रूप में वो पत्ते के अंदर और अपना जो रस है वो चूसता रहता है। आप देखे होंगे कई कई सारे टमाटो प्लांट्स में या उसके पत्ते में ऐसे राउंड राउंड सा ऐसे ऐसे घुमा फिरा के कुछ वाइट स्पॉट होगा, दाग होगा, वही। अगर ये नीम ऑयल में 20-50 रुपए में अगर काम हो जाता ना, तो इतने सारे सारे बड़े बड़े कंपनियां नहीं बैठती इंसेक्टिसाइड्स के लिए। ये सारे इतने बड़े बड़े जो कंपनी बैठी हैं, बायर ले लो, टाटा ले लो, और भी बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड्स है, मल्टी नेशनल कंपनी जो हैं, ये सारे इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। उनका रिसर्च अभी भी चालू है, कितना बेहतरीन तरीके से आपको, कितना आसानी से हम कीड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 20-50 रुपये में काम हो जाता ना, तो ये करोड़ों की इंडस्ट्री कोई बिठाता नहीं है सब चीज़ के लिए। ये मेरा जो पॉइंट बोला, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, आप जो खाद दीजिए, कंपोस्ट यूज कीजिए, उसका जो प्लांट के लिए जो फूड चाहिए, जो खाना चाहिए, वो आप ऑर्गेनिक दीजिए। वो आप ऑर्गेनिक देंगे तो आपका प्लांट का सेहत भी अच्छा रहेगा, आपका जो फल है वो वो भी अच्छा आएगा, फ्रूटिंग भी अच्छा आएगा। और अगर आप जो खाने वाला अगर फल जो है, हम कहते हैं लाइक आपको गुआवा ले लीजिए या अमरूद, सब चीज़ आप कर कीजिए। इसका अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मीठा आता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है। लेकिन रोग के लिए वो तो इंसेक्टिसाइड्स आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ये मेरा थ्योरी है। आप मैं आपको आज दिखाऊंगा, अगर 20-50 रुपये में काम हो जाता, तो मैं ये 1000 रुपये की चीज़ मैं खरीद के नहीं लाता। मैं आपको दिखाऊंगा कितना सारा चीज़ मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। और मेरे को 50 रुपये में काम बन जाता, मैं 1000 रुपये की चीज़, और बार बार एक नया नया की बीमारी आता है सब पेड़ में, बार बार मेरे को दुकान जाना पड़ता है, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट को पूछना पड़ता है। यार, मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप हैं, उनको वहाँ पे सलाह लेना पड़ता है कौन सा रोग लगा है। बार बार मेरे को जाके दुकान जाके सब खरीद के लाना पड़ता है। क्या मेरे को मजाक लग रहा है क्या? या खुश लगा, मज़ा आ रहा है मेरे को? अगर 20-50 रुपये में काम हो जाता तो मैं थोड़ी नहीं जाता बार बार।
मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कितने सारे चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा इंसेक्टिसाइड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए इतने सारे दवाइयाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों फंगीसाइड के लिए, ये जो बैक्टीरिया टाइप का लगता है तो बैक्टीसाइड है, ये रोगोरिन है, ये आभासीन है, और ये घास मारने वाला, और ये ग्रोथ के लिए एक ठो विटामिन से। ये सारा चीज़ करीब आपको 800 से 1000 रुपये का ये सामान है। ये सारा चीज़ मैं ला के रखा हूँ। टाइम टाइम पे मेरे को छिड़काना सब करना पड़ता है। 4-5 दिन में मेरे को रोटेशन में मेरे को छिड़काव करना पड़ता है, अदरवाइज प्लांट में कीड़ा लग जाता है। ठीक। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर लिखिए। ये हर कोई हिम्मत कर नहीं पाएगा बताने के लिए। आप इसीलिए जो चीज़ मैंने बताया आप इसके ऊपर विचार कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आज का जो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा। और आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ आप मेरा वीडियो जितने सब आ रहे हैं सब सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार।